हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तंबाकू की खेती के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि तंबाकू की खेती की जाती है तभी तंबाकू का उत्पादन होता है। देखिए, मैं आपको आज बताने वाला हूँ तंबाकू की खेती में आपको खेती कैसे करना है, कौन कौन सी वेराइटी है जो आपको सबसे सस्ती और सबसे अच्छी पड़ सकती है, जिसका उत्पादन सबसे अधिक हो। और मैं आपको इसके जलवायु के बारे में बताऊंगा और इसके उत्पादन की कितनी क्षमता होती है इसके बारे में बताऊंगा। मृदा कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। हर एक जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके फसल से रिलेटेड है। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को एक लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से अब तंबाकू की कुछ प्रजातियों के बारे में बात कर लेता हूँ, किसका कितना उत्पादन है और कौन सी प्रजाति आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। देखिए, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक पेपर और कलम ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, और उसके बाद में उससे आप लोग एक पेपर पर उसको नोट करते जाइएगा मैं कौन सी प्रजाति का नाम लेता हूँ और कौन सी प्रजाति का कितना उत्पादन है, जिससे आप लोग बाद में कंपेयर करके आप लोगों को जो प्रजाति अच्छी लगे उसको आप लेकर के उसकी बुआई आप कर सको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नंबरिंग वाइज नंबरिंग मैं आपको बताते जाऊँगा प्रजातियों के बारे में और आप लिखते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मीनाक्षी जो तंबाकू की प्रजाति है, उसका उत्पादन लगभग 3454 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। मतलब इसका जो उत्पादन है वो 3454 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और दूसरी मैं बात कर लेता हूँ संगमी। तंबाकू की सबसे बेस्ट प्रजातियों में से एक है संगमी, क्योंकि यह रोग निरोधक होती है और संगमी का जो उत्पादन होता है लगभग 3265 किलोग्राम के आसपास होता है, लगभग मीनाक्षी से थोड़ा सा कम। और मैं तीसरी के बारे में बात कर लेता हूँ कमाची के बारे में। कमाची जो होती है तंबाकू की प्रजाति जो होती है, ये बीड़ियों में जो तंबाकू को भरा जाता है, बीड़ियों में उस तंबाकू को जो है कमाची तंबाकू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका उत्पादन जो लगभग होता है, इसके उत्पादन की जो क्षमता होती है सबसे अधिक होती है, लगभग 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास। यहाँ दोस्तों 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास इसकी जो होती है उत्पादन करने की क्षमता होती है, उसकी लगभग 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। और मैं अब अगले की बात कर लेता हूँ तोरसा, जो कि सबसे बेस्ट प्रजातियों में से एक है, जिसका उत्पादन क्षमता जो होती है वो लगभग 2200 किलोग्राम के आसपास होती है, क्योंकि यह जो होती है ये पानी लगने वाले स्थानों पर ज़्यादा इसकी खेती की जाती है, क्योंकि ये पानी को सोखने की क्षमता अपने अंदर रखती है। इसलिए इसका उत्पादन जो अत्यधिक मात्रा में होता है बंगाल और उड़ीसा जैसे मतलब निचले स्तर वाले राज्यों में ही इसका उत्पादन किया जाता है। अब मैं आप लोगों को आखिरी और सबसे बेस्ट प्रजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग जो है अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है और आप लोग इसकी बुआई एक बार ज़रूर करिएगा, GCT3। जी हाँ दोस्तों, GCT3 जो है जो तंबाकू की प्रजाति है सबसे बेस्ट तंबाकू की प्रजातियों में से एक है, क्योंकि इसके उत्पादन की जो क्षमता होती है वो लगभग 5986 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। जी हाँ दोस्तों, 5986 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास होती है। इन तंबाकुओं की प्रजातियों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं और चुनने के बाद में इसकी बुआई आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को दावे के साथ मैं कहता हूँ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब मैं बात कर लेता हूँ दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में, जिससे आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी खेती पर कोई नुकसान न पड़े और कोई प्रभाव न पड़ने पाए। तो आगे मैं बात कर लेता हूँ इसके सिंचाई के बारे में, सिंचाई और जल निकास के बारे में। देखिए, तंबाकू की फसल ऐसी फसल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा नर्म होती है और इसमें अत्यधिक मात्रा में पानी लगने की वजह से यह सड़ भी जाती है। इसलिए इसके सिंचाई करने के बाद में इसकी निकासी, इसके पानी की निकासी की भी व्यवस्था में अत्यधिक मात्रा में की जानी चाहिए। देखिए, तंबाकू की खेती में होता क्या है कि ज़मीन को जितनी तंबाकू देखने में सूखी लगती है उतनी सूखी होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी ज़मीन को हमें क्या करना होता है, 50% मात्रा तक उसे गीला रखना पड़ता है। 50% मात्रा तक उसे हमें गीला रखना पड़ता है, जिससे कि पौधों की अत्यधिक मात्रा में बढ़वार हो सके। अब मैं आप लोगों से अगली बात में कर लेता हूँ इसके जो फसल चक्र आप रख सकते हो तंबाकू। जैसे आप लोग सोचते हो कि कौन सी फसल के बाद में हम कौन सी फसल बोएं, तो फसल चक्र के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले मक्का, आलू, तंबाकू, इस तरह से आप बो सकते हो, मक्का, आलू और तंबाकू। और दूसरा आपका हो सकता है ज्वार और तंबाकू। तीसरा आपका हो सकता है तंबाकू, बाजरा और तंबाकू। मतलब एक बार आप तंबाकू बोइए, उसके बाद फिर बाजरा बोइए और फिर से तंबाकू बोइए। इस तरह से भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। अगर आप इसकी मिश्रित खेती करना चाहते हो, मिश्रित खेती का मतलब होता है किसी भूखंड में एक से अत्यधिक मात्रा में फसलों को उगाना ही मिश्रित खेती कहलाता है। तो अगर आप लोग इसकी खेती करना चाहते हो, मिश्रित तरीके से करना चाहते हो, तो आप लोग छोटी फसलों के साथ में जैसे लहसुन, प्याज, गाजर, इन सभी के साथ में जो है तंबाकू की खेती आप लोग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बता देता हूँ। आप लोगों को थोड़ा जो है मैनेज करना पड़ेगा वीडियो को, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपकी पूरी तंबाकू की खेती बताते बताते, ठीक है।
देखिए, मैं अब आप लोगों से आखिरी और मेन पॉइंट के बारे में बात करना चाहता हूं, जिससे आप लोगों की तंबाकू की खेती पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट में आप लोगों को जरूर बताइएगा आप लोगों को कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को उसके लिए मैं आप लोगों को फिर से वीडियो बना दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो बात होती है बुआई की विधि, इसकी बुआई करने की विधि क्या होती है। देखिए, सबसे पहले बीज को लेने के बाद में उसमें 10 से 15 गुना रेत हमें मिलानी चाहिए, मतलब 10 से 15 गुना अधिक रेत हमें उस तंबाकू के बीज में मिलाना चाहिए। और मिलाने के बाद में उसे जो है उपचारित करने के बाद, मतलब बीज को उपचारित करने के बाद आप थीरम से या फिर किसी भी उपचारित करने वाली दवा से आप उसके बीज को उपचारित कर सकते हो। और उपचारित करने के बाद में उसे ढक करके शाम के टाइम तक, मतलब कि उस पर धूप ना लगने पाए, और शाम के टाइम तक वो आप उसे रखे रहो। उसके बाद में शाम के टाइम उसकी बुआई कर दो। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।